हेलो साथियों, मैं रवि वर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में या ये कहें कि लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्लास 12th की लगभग ये कहें 7 नंबर से 10 नंबर की सवालें बताई हैं। आज मैं उसके आगे थोड़ा अग्रसित रहूंगा और उसको अगला जो क्वेश्चन होगा हम लोगों का, जाहिर सी बात, अगर मैंने 10 नंबर बताए हैं तो आज मैं 11वें नंबर की ओर चलूंगा। ठीक है। और जो हम लोगों का 11वां नंबर है वो कुछ इस प्रकार है। दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? दो अल्फा कण एक दूसरे से 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है या दूरी पर है। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना करना है। कहने का मतलब आपसे पूछ रहा कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना ज्यादा है या कितना गुना है, आपको ये बताना है। तो आपको यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी है। पहली तो ये कि आपका वैद्युत बल कितना होगा, दूसरा ये कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। फिर उन दोनों में कंपेयर करनी है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास जो अल्फा कण है और एक अल्फा कण का जो चार्ज हुआ करता है साथियों, वो 3.2 -19। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको पहले एफ ही निकाल के दूंगा, मतलब जो प्रतिकर्षण बल काम कर रहा वो, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल निकालूंगा, फिर मैं एफ ही वाले को एफ जी से भाग दे दूंगा। जो वैल्यू प्राप्त होगी वही आपकी तुलनात्मक वैल्यू होगी, वही आपका पता चलेगा कि जो वैद्युत आकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है। ठीक है। तो ये भी इतना है और ये भी इतना है। ठीक साथियों। और इनके बीच की दूरी ये कह रहा है आपसे कि 0.1 एंगस्ट्रॉम है। इसका मतलब होता है कि 0.1 × 10⁻10। अब आपको पता है इस नंबर को आगे लेके जाऊंगा तो क्या होगा, 1 × 10⁻11 बन जाएगा। ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, 1 × 10⁻11, जो आपको रखनी है। अब मैं इसको अगर एग्जैक्ट रखूं तो आप इसे डिस्टेंस को आप लिख सकते हैं कितना, 1 × 10⁻11 मीटर। ठीक साथियों। अब आपको एफ ही की वैल्यू चाहिए। पहले मैं एफ ही निकालूंगा, वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R²। ठीक साथियों। देखिए आगे देखते चलेंगे आपको। नौ गुणा 10⁻9। Q1 की वैल्यू कितनी है, 3×10⁸ मीटर, नहीं 3.2 × 10⁻19। फिर से सेम से कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए। कैलकुलेशन नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। फिर दूरी रखेंगे, आर का मान है 1 × 10⁻11 का होल स्क्वायर। ठीक। तो ये रही आपकी एफ ही की वैल्यू। अभी इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे। चले, हमने आपको पहले से बताया, मैं नंबरिंग अलग करूंगा, बाकी नंबर को अलग कर लेता हूँ। 9 गुणा 3.2 गुणा 3.2, फिर है इस यहाँ 1 है और ये 10⁻−22 हो जाएगी मे बी, है ना। ये 11 है। आप इसे 2 टाइम्स से गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ेंगी। 11 है, फिर 11 जुड़ घट घट माइनस, ये दोनों जब नंबरों को आप जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, तो -11 कितनी हो जाएगी, -22। तो ये 10 के घात पावर में बचेगी आपकी। ब्रैकेट वाली चीजें, माइनस वाली चीज मैं ब्रैकेट में रखता हूं, मैंने आपको पहले से बताया। आप देखिए 19 की, ये 19 है, 38 और 9 माइनस कर दे तो आपको पहले से मैंने पढ़ाया होगा -27। ठीक। अब इसे मैं हल करूं तो क्या आएगा, आप लोग देखते चले क्या होता है। आप देखिए, ऊपर ले जाए इसको, मल्टीपल कर देता हूं मैं बाहर इसका। 3.2 × 3.2 का आंसर क्या आना चाहिए,
तो ये आ जाएगा साथियों, 2 का 2 में 4, 2 का 3 में 6, 3 का 2 में 6, 3 का 3 में 9। आप लोग भी देखते रहिएगा, कहीं मिस्टेक हो तो इन्फॉर्म जरूर करिए। 4 6 6 12, ठीक, 9 1 10 पॉइंट, 2 अंक बाद 1 2, यानी आपको ये नंबर इधर पॉइंट के पहले जितने नंबर दिखे वो आपको यहाँ चेक कर लेना, 1 2 2 अंक बाद पॉइंट लगाना। ये आ गया 9 गुणा 10.24 गुणा, ये 22 ऊपर जाएगा, माइनस की 29 पहले से है, 22 ऊपर चला गया तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। मैं ऊपर चलता हूँ, 9 का अब इसका मल्टीपल करेंगे और इसको भी हम कर लेंगे, इसको मिटा लेता हूँ, मैं इधर ही हल करके आपको दिखाऊंगा। 10.2 गुणा 9, 4 का 9 का 4 में 36, हाथ है 3, 9 का 2 में करे तो 18, 18 3 21, हाथ है 2, फिर 9 का 0 में 0 और 0 में 2 जोड़े तो 2 आता है, और 9 के 9 9, कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, 1 2, 2 अंक बाद, या 92.16 ऐसा कुछ आया, गुणा ये आया कितना 22 7 29, 29 में से 22 घटाइए, 7 2 9 7, माइनस की 7 आ जाएगी, ठीक। तो ठीक है, मतलब एफ की वैल्यू निकल आई मेरी, एफ की जो वैल्यू मिली है 92.16 गुणा 10 घात माइनस 7 आई है। अब हम लोग यहाँ तक आप लोग इसको नोट करेंगे तो हम लोग आगे चलेंगे और इसकी वैल्यू आप लोग जानते रहेगा कि यही है, फिर हम लोग एफ जी निकालेंगे और एफ जी निकालने के बाद हम एफ ई को एफ जी से भाग दे देंगे, जो वैल्यू रहेगी वही आपका आंसर है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक। मैं एफ जी निकालता हूँ, एफ जी फॉर्मूला क्या है, जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, ये दो द्रव्यमानों के बीच जो फोर्स काम करता है। अब ये अल्फा कण है और अल्फा कण पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को उसका द्रव्यमान चाहिए, तो उस पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हुआ करते हैं, यानी उस कुल मिला के इसकी संख्या 4 हुआ करती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास हुआ करता है, द्रव्यमान वो लगभग बराबर होता है, वो होता है 1.67 गुणा 10 घात माइनस में भी 27। अगर हम इसका मल्टीपल कर लें तो 4 छक्के 28 के 8, हाथ है 2, 4 छंगा 24, 24 पे 2 जोड़े तो 26 और 4 कलम 4, 4 2 6, फिर से देख लें, 4 सत्ते 28, 2 4 छंग 24, 24 2 26 के 6, हाथ 2, 4 कलम 4 2 6, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया हमने, गुणा 10 घात माइनस 27। जी आपके m1 की वैल्यू भी यही है और m2 की वैल्यू भी यही है, जो आप अल्फा कण का मास रखेंगे वो लगभग ये रहेगा। इससे पहले आपने आवेश की वैल्यू भी ये रखी थी, Q1 बराबर रखा था 2e, एक अल्फा कण पर इतना आवेश हुआ करता है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, ठीक, और इसका हमने गुणा किया था 3.2 माइनस 19, लगभग ये आया था। और हमने दोनों अल्फा कण का आवेश यही रखा था, पहले वाले में भी और इस वाले पे भी। अब चेक करें, आपको ये मिला m1 और m2, आपको यही रखना है, मैं रख लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले g का मान मैं रख देता हूँ 6.67 गुणा 10 घात माइनस में भी 11, ठीक साथियों। m1 का मान रखें 6.68 गुणा 10 घात माइनस 27
सेम सेम वैल्यू है m1 और m2 किसकी स्क्वायर, फिर दूरी वही रख लें जो पहले से थी। दूरी थी आपकी 1 गुणा 10 घात माइनस 11 का होल स्क्वायर, दूरी तो यही है, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक, तो ये इरेज कर देता हूँ। आप लोग ये वैल्यू जानते रहेंगे, इसी नंबर को इस वाले नंबर से डिवाइड करना है, एफ को एफ जी से, और जो आएगा वही हम लोगों का आंसर रहेगा। 6.67 गुणा 10 घात माइनस 11, इसको 2 टाइम्स गुणा कर लेना, और इसको भी अगर इसको 2 टाइम्स गुणा करेंगे तो आपको पता है कि इसकी पावर जुड़ जाएंगी, तो 6.68 को मैं 2 टाइम्स गुणा कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं अलग से करके आपको दिखा देता हूँ। पहले 8 × 64 के 4 हाथ आए 6, 8 × 48, 48 6 54, हाथ आए 5, फिर 8 × 48, 48 5, इस बार में भी 53, सही है। फिर 6 का 8 में 6 8 48, हाथ आए 4, 6 × 36 4 40, फिर 0 हाथ आए फिर 4, 6 × 36 4 40 4, सॉरी 6 × 36 4 40, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर से चेक कर लें, 6 × 48 के हाथ आए 4, 6 × 36 4 40 के 0 हाथ है फिर 4, 6 × 36 4 40 के 40 40, फिर से ही कर लें, 6 × 48 को इस बार यहाँ लिखेंगे, फिर 2 0 फिर 4, इन सबको जोड़ दें, तो ये 4, ये 8 4 12, ठीक, हाथ आए 1 3 और 8, इसके सामने ही 8 लिखें, 8 सामने ही लिखा रहे हैं, 8 3 11 12, फिर से 2 1 आया, 5 1 6 4 और 4, ये आ गया आपका 44 62 24। आप पॉइंट के हिसाब पहले के नंबर काउंट कर लें, 2 यहाँ 2 यहाँ 4, यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, पॉइंट आप यहाँ लगा लीजिएगा। ठीक साथियों, तो आपकी जो इसकी वैल्यू आई वो आई है 44.6 लिख सकते हैं, बाकी नंबर को छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं है। और गुणा 10 घात माइनस 54 बटे दूरी आप लिख लें, जो भी हो 1 गुणा 10 घात माइनस 22 हो जाएगी आपकी, जैसा पहले वाले में हुआ था जस्ट। ठीक साथियों, मैं एक काम करता हूँ, आपकी एफ की वैल्यू इधर लिख देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे। एफ की वैल्यू हम लोगों की आई है 92.16 गुणा 10 घात माइनस कितनी है 7। अब मुझे इस चित्र से भी कोई लेना देना नहीं है, इससे भी। ठीक साथियों, आप चेक करें, मैं इसको मिटा ले रहा हूँ ताकि जगह बन जाए। अब चेक करें, अब जी निकलना हम लोगों का ये। अब एक और मल्टीपल बचा है इसका और इसके साथ, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है ये। ये हम लोगों को लॉन्ग लग रहा है, इसका गुणा फिर से इस पे करेंगे, और जो पावर वाली बात है वो पावर में हल कर लेंगे हम लोग। तो चलें, अब गुणा कर देते हैं, 6.67 गुणा 4.6 ऐसा कुछ है, और इसी को गुणा करना है, यह है 6.67 ऐसा कुछ करें। 6 का 7 में करें तो 6 7 42, हाथ है 4, 6 का 6 में करें 36 36 4 जोड़े 40, फिर से हाथ है 4, 6 × 36 4 40, फिर 40 40, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 7 28, फिर 8 हाथ है 2, ठीक, और फिर 4 चौक 16, सॉरी 4 × 24, 24 तो 26 के 6, हाथ है 2, 4 × 24 तो 26 के 26 26, यहाँ तक ठीक है। फिर से देखें, इस नंबर को छोड़े, इस नंबर को भी छोड़ दिए हम लोग, 4 7 28, फिर से 6 6 2, लगभग ये आएगी आप लोगों की। अब ये 2 आया, ये 8 आया,
ये 8 6 14 आया, हाथ एक रात 6 6 12 और 12 4 16, हाथ एक 17 था, ये 6 2 8 9 हो गया, 2 हो गया, ये लगभग आपका आ गया 2 9 7 4 में पॉइंट 1 2 3 1 2 3 लगभग यहाँ पे पॉइंट आपका लग जाएगा। आप इसको यहीं तक रहने दो, कोई समस्या नहीं। ठीक साथियों, यहाँ पे हम लोगों का पॉइंट लगेगा, तो ये 4 है, ये 8 है। आगे चलते हम लोग, ये 10 7 माइनस 11 था और ये 54 था, 54 11 जोड़े माइनस माइनस जुड़ जाएगी, 4 1 5 5 1 65 में 22 घटा लें, 65 में से 22 घटा लें तो 3 बचेगी और ये 4 43 माइनस की 43 बच जाएगी। ऊपर इसको हल कर लेते हैं, या ये कहें कि पहले माइनस 65 करें फिर 22 को ऊपर ले जाए, प्लस की 22 हो जाएगी आपकी। नीचे का काम खत्म, ऊपर बचा जो बचना है यह 297 4 या 5 जो भी लिखना चाहें आप, पूरा 10 घात माइनस कितना बचेगी 43 माइनस की 43। अब आपका ये एफ जी आ गया, एफ ई पता है, एफ जी पता है। अब दोनों का हम लोग को तुलनात्मक वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? तुलनात्मक वैल्यू। मैं दोनों को इरेज करता हूँ और आपको तुलनात्मक वैल्यू देता हूँ। चलिए, तो हम लोगों को क्या चाहिए? एफ ई बटे एफ जी जो वैल्यू चाहिए, एफ ई का मान हम लोगों का आया है 9216 गुणा 10 घात माइनस 7, नीचे आया है 27297 और 4 ऐसा कुछ आया है, गुणा 10 घात माइनस 43 आया है। इसी को हमको हल करना है साथियों। अब आप चेक कर सकते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट, ठीक, ऊपर बचा 92 16, नीचे है 297 4 और 8 ऐसा कुछ, और ये ऊपर जाएगी तो 43 प्लस की जाएगी, 7 घटा लेते हैं, 43 पर जाते प्लस की, मतलब ये कुछ इस तरह से लिख के जाएगी और 43 प्लस की चली जाएगी तो 7 माइनस की रहेगी आपकी। इसको घटाए तो कितना 13 हुआ, 13 में से 6 बचा, ये यहाँ पे 3 बचा, 36 बचा हम लोगों का। ठीक, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मेरे पास जो वैल्यू बची है 92 1 6 29 7 8 ऐसा पूरा 10 घात माइनस प्लस 36 बची। ठीक साथियों, अब कह दिया है। चलिए, तो ये एफ ई बटे एफ जी आया आप लोगों का, इसी को डिवाइड कर लेना और इसको इसके इक्वल, ये थोड़ी छोटी वैल्यू है, इसको बराबर कर ले तो जो यहाँ 36 एक के बाद 36 जो लिख सकते हैं, एक जीरो मैं इसके साथ लिख रहा हूँ, 92 16 0 29 7 48। ठीक, अब गुणे 10 घात 35 36 से, इसी को हमको भाग देना है। मैं भाग दे चेक कर देता हूँ आपकी लाभ कितनी आएगी, 160, यह है 29 7 8 29 7 4 8। अगर इसको हम भाग करें तो 4 बार ले जाएंगे, 4 9 36, 4 9 36, 3 4 दूनी 8 और 8 3 11, 4 बार ज़्यादा हो जाएगी, 3 बार लेके चले जाएंगे। ठीक साथियों, तो 3 8 24 के 4 हाथ है 2, 3 चौक 12 तो 14 हाथ है 1,
3 7 21, 21 1 22, 7 है 2 और 3 9 27, 2 29, 7 है 2, 3 2 6 7, घटाने इसको 6 2 9 2 1, फिर चलेगा 3 दशमलव कितनी बार जाएगा लगभग, 1 टाइम। आप लोग इसे कर लीजिए, लगभग ये आंसर आएगा 3.1 करके इसे कुछ आता है, जीरो भी आगे आता है साथियों, गुणा 10⁻35, ये आप लोगों का आंसर रहेगा। ये तुलनात्मक वैल्यू होगी, आप कह सकते जो एफ ई होगा वो एफ जी का इतना गुना होगा, यानी आप थिंक करें तो आप ये विचार कर सकते हैं कि जो आपका वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा है, यानी आप गुरुत्वाकर्षण बल को नगण्य मान सकते हैं वैद्युत बल की अपेक्षा। ठीक, तो आप इसको भाग देंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू मिलने वाले, परेशान होने की जरूरत नहीं इसमें। तो आप जब भाग देंगे तो सॉरी, आप अगर इस पर कंपेयर करो तो लगभग आप ये पाएंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी हम लोगों को ऊपर लगाती है वो लगभग वैद्युत बल के तुलना में नगण्य है, फील ही नहीं होती कभी है। और अगर ऐसा कुछ रियलाइज करना है तो इसके लिए हम लोगों को चंद्रमा पर जाना पड़ता है, और चंद्रमा पर जब कभी लोग जाते हैं तो वहां रियलाइज होता है कि गुरुत्वाकर्षण न होने का क्या इफेक्ट रहता है। लोगों का मानना है कि लोग जब चंद्रमा पर जाते हैं साथियों तो वहां जाने के बाद वो कूद कूद के चलते हैं, जैसे कभी मेघा नहीं चलता है उस तरह चल पाता, नहीं तो चल ही ना पाए, यानी चलने के लिए अपना फोर्स लगाना पड़ता है। और यहाँ पृथ्वी पर चलने के लिए हम अपना फोर्स लगाते हैं, मतलब जब हम पृथ्वी पर फोर्स लगाते हैं पृथ्वी हमारे ऊपर भी फोर्स लगाती है, कुछ इस टाइप का सिस्टम रहा करता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं नहीं, फिलहाल मैंने आपको बता दिया। मैंने दूसरा क्वेश्चन की ओर चलूंगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 12। यह है दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो आप उस चेक करें, दूरी 1 मीटर है। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन पेपर वाला क्या कह रहा है। फिलहाल आपको यह क्वेश्चन बोर्ड पर दिखता रहेगा और आप उसे पढ़कर चेक करें क्या कह रहा है। 10⁵ ये कह रहा है कि आवेश, ये नंबर साफ लिखता है, यहाँ पे भी नंबर साफ लिखता रखना है, और ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर है। अब आप पहले यहाँ पर कितना आवेश होगा जो गोले रखे हैं, इस गोले पर कितना आवेश होगा पहले ये निकाल पाएंगे, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले Q1 निकाले कितना होगा। फिलहाल दोनों पे चार्ज सेम रहने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों पे सेम है, तो N ही लगाएंगे हम लोग उसके लिए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁵ ई की वैल्यू थी 1.6 × 10⁻⁹ ये हो जाएगी 1.5 गुणा ये माइनस की, ये प्लस की घट जाएंगी, 10 माइनस कितना बचेगा 19 में 14, 5 घटा लो में भी 14, दोनों पर इतना चार्ज रहने वाला है, सेम सेम। ठीक साथियों, तो इस पे जो चार्ज आया हम लोगों का 1.6 × 10⁻14, इस पे भी आया और इस पर भी आया। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब इन दोनों के बीच तो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, तो बताइए कि इस पे कितना फोर्स लगेगा, कितना वैद्युत बल लगेगा। चलिए, कमी है मैं निकाल देता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन, आप लोग देखते रहिए। Q1 Q2 बटा r², वैद्युत बल निकालने का फॉर्मूला यही है, कूलॉम्स लॉ। चेक करें, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻9 और Q1 की वैल्यू है कितनी है 1.6 × 10⁻14, इसकी वैल्यू भी है इतनी, बट्टे नीचे कितनी दूरी 1 मीटर 1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये वैल्यू रही हम लोगों की। आज हल करना हम लोगों को, मैं बहुत आपको इजीली बताता हूँ, पहले नंबर्स को अलग कर लेना है, पावर वाली बातें अलग कर लेनी है। तो 9 × 1.6 × 1.6, अब जो पावर बची 14 14 28, 28 माइनस की 28 और प्लस की 9,
नीचे 1 है उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो चले, ये हो जाएगी कितना, ये मैं इधर कहाँ लिख, पहले ही मैं मिटा लूँ, इसका कोई काम नहीं है, ऊपर लिख देता हूँ, चेक करें। F बराबर जो हम लोगों को वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 9, 16 9 144 या 16 16 में 256, ऐसा कुछ करें, और 1 2 दो अंक बाद पॉइंट लगा लें, कुछ इस तरह से मिलेगी। 9 से गुणा कर ले इसमें, 9 6 54 के 4 हाथ है 5, 9 5 45 5 50 हाथ है 5, 9 दूनी 18 5 23, 2 अंक बाद 22, ये आपको मिला 23.04। और जब इसको हम हल करेंगे 28 में से 9 घटाए तो -19 मिल जाएगी हम लोगों को। कितनी मिल जाएगी? -19। हम पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो ये मिल जाएगी 2.3 गुणा, ये एक कम हो जाएगी, मतलब इधर एक पॉइंट जाएगा, एक जुड़ेगी और ये माइनस की है, मतलब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, कहने का क्या अर्थ है मेरे, यहाँ पे 10 घात 1 होगा और इसे हम लिखे तो कुछ इस तरह से मिल जाएगी हम लोगों को -18। ये हम लोगों का आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 12 का। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों के पास है। फिलहाल इसमें आप यूनिट लिख लीजिएगा, इतना न्यूटन। फिर से चेक कर लें, हमने एक ये वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू रखी, Q1 का मान मैंने आपको निकाल के दिया था, यह मिलेगा। दूरी आपकी 1 मीटर रखा, फिर मैंने आपको इन दोनों को गुणा किया तो ये 16 16 में 256 होता है, 2 अंक बाद पॉइंट लगा, फिर 9 का उसमें गुणा किया, ये मिला। ठीक साथियों, 10 घात -19 इसको हल करने पर मिल गया हम लोगों को। फिर ये पॉइंट इधर गया तो एक इस पर जुड़ जाएगी। मैंने आपको ये रूल पहले वाले वीडियो में बताया कि कैसे जुड़े, कब जुड़ेंगे कब घटेंगे, फिर आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 रहा साथियों। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इसको मिटा लेता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों को दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻9 तथा एक पे है 160/3 × 10⁻9 कूलाम आवेश, और तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। और फिर एक क्वेश्चन और यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो बल कितना होगा। पहले ये चेक कर ले कि आपके पास दो गोलियां हैं इस तरह से, और आपसे कह रहा है एक पर 80/3 × 10⁻9 कूलाम आवेश है, और एक प्रकार है 160/3 × 10⁻9 कूलाम आवेश, और ये दोनों एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित। ठीक, अब कह रहा है इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल की गणना कीजिए। फिर ये भी बहुत आसान है, मैं आपको हल करके देता हूँ, चेक करें। फॉर्मूला यही, वैद्युत बल निकालने का, कोई चेंज नहीं इसमें। ठीक, इसकी वैल्यू आप रख दीजिए 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू रख दीजिए कितनी है, 80/3 × 10⁻9। एक इसकी वैल्यू रख दीजिए Q2 की भी 160 × 10⁻9, और बट्टे में 3 है ये। नीचे चले जाएं, दूरी पहले साथियों, जब हम दूरी पे जाएंगे तो पहले वो चेक करेंगे। ये है 0.10 का स्क्वायर। ठीक, आपकी ये वैल्यू है। अब आपको देखेंगे तो 3 त्रिक का 9, और ये 9 से 9 गायब हो गया। ठीक, अब मेरे पास 80 बचा और 160 बचा, और पावर में ये माइनस की 9 ये प्लस की 9 कैंसिल हो जाएगी, सेम सेम आपको दिख रही है, और सेम पावर और विपरीत चिन्ह है तो ये गायब हो गए। अब हम लोगों के पास क्या बचा, F बराबर बचा 80 गुणा 160 गुणा 10⁻9। ये नीचे बच गया है। अगर मैं 0.10 और 0.10 को गुणा कर लूँ, ठीक, तो 10 का गुणा करो, 10 0 0, 10 1 10, कितना नंबर पर लगा, 1 2 3 4, यानी इधर से पहले के सारे नंबर। मैं इसको इधर लिखता हूँ, 1 2 3 4,
ये पॉइंट इधर आ जाएगा और इसको हम यहाँ लेके जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आ जाएगा आपका 0.10, सॉरी यहाँ से नहीं, उल्टा रख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 यहाँ लग देगा 0.01, ऐसा कुछ हम लोगों को मिलेगा। क्या मिले? 0.01 ऐसा साथियों कुछ मिल जाएगा हम लोगों को। 1 2 3 4 0.01 फिलहाल, और चाहे तो आप लिख लें, लेकिन इसकी कोई जरूरत है नहीं हम लोगों को। ठीक, अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से। 16 16 128, 16 7 112, 16 28। अगर गलत हो जाए तो बताइएगा। 2 जीरो उतार दूंगा, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, और ये नंबर गायब करने के लिए 1 2 2 अंक बाद पॉइंट लगा है, मैं 2 जीरो और ऊपर लिखता हूँ, 1 2। ठीक साथियों, और नीचे अब ये 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1। ठीक, और ये 10 घात -9 पहले से है। अब 1 2 3 4 5 6 मैं इसे लिखूं तो आपको ये मिल जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब ये आपका आया f बराबर, जो आंसर आया, f बराबर जो आंसर मिलेगा वो मिला 1.28 गुणा 10 घात -9 पहले से था। मैंने एक कितने नंबर लेके आया? 1 2 3 4 5 6, तो मैं 10 घात 6 प्लस कर लिख सकता हूँ। अब इसी को मैं हल करूंगा तो आपको मिल जाएगा 1.28 गुणा 10 घात -3, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा पहले सिचुएशन में। पहली स्थिति रही ये। दूसरी स्थिति एक और कह रहा आपसे कह रहा कि अगर इन दोनों गोलों को थोड़ी देर के लिए जोड़ दिया जाए तो फोर्स कितना लगेगा। चेक करें क्या होना चाहिए। मैं इसको मिटा लेता हूँ, फिर बताता हूँ। एक आंसर तो आपका ये रहा, एक आंसर हमने आपको दे दिया। दूसरा आंसर चेक करें। जब आप कोई दो चीजें आवेशित होंगी साथियों, और अगर आपने दो किसी तार द्वारा जोड़ देंगे या स्पर्श करा देंगे तो होगा क्या पता है? तो दोनों का जो चार्ज है बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? दोनों का चार्ज बराबर हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसे अगर एक आदमी के पास 3 रुपए है, एक आदमी के पास 5 रुपए है। अब अगर ये दोनों अपने पैसे आपस में मैच मिल जाए तो इन दोनों का पैसा जो होगा आपस, या हम ये कहें कि दो भाई है, एक भाई 1,000 रुपये कमाता है, एक भाई 4,000 रुपये कमाता है, या 5,000 रुपये कमाता है, तो आप क्या बताएंगे? एक 1,000 कमाया, एक 2,000, मिला करके मिक्स करके लगाएंगे, बाद में बंटवारा कर लेंगे। यही तो होता ना कि अब बंटवारा होगा तो बराबर बराबर होगा। नहीं समझे? कहने का अर्थ यह है कि दो भाई हो और वो एक भाई 5,000 कमाता है, भाई 2,000 कमाता हो, और दोनों कमा करके कुछ बनवाए, खेत बनवाए, जो भी बनवाए, खेत खरीदे बनवाए नहीं फिलहाल, तो जब कुछ ऐसा होगा कि बंटवारे का नंबर आएगा तो लोग कहेंगे कि जब बंटवारा होगा तो बराबर बराबर का होगा। सेम सिचुएशन इसमें भी है। मैं आपको चेक करवाता हूँ क्या होता है। तो आपके पास 80/3 है, एक में 160/3 है, और दोनों को जोड़ करके मैंने दो से बराबर बराबर बंटवारा कर दिया साथियों। अब पहले इन दोनों का वो जो आपका डिनोमिनेटर है जिसको हम हर कहते हैं वो बराबर है, तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगे। 8 और 16 जोड़ें तो कितना आ जाएगा? मे भी 24, इसे हम 240 कह देंगे, बट्टे 3 पूरा का बट्टा 2। पहले इसको हल करें, क्या आएगा? 3 अट्ठे 24, 80, फिर 2 से भाग दे तो 40, पूरे 10 घात -9। ये दोनों पर इतना चार्ज आएगा क्या करने से? इन्हें आपस में जोड़ने पर। अब मैं इरेज कर देता हूँ इसको, या मैं चित्र बना के आपको दिखा देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप ये किए, ठीक साथियों, आपने अब यहाँ 40 कूलम आवेश रखा और यहाँ भी 40, और गुण 10 घात -9 कूलम, दोनों पे सेम सेम रखा और दूरी सेम है, दूरी में आपने कोई चेंज नहीं किया। कितना था? 0.10, ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक, अब मैं इसको मिटा लेता हूँ और हल करके आपको दे देता हूँ। बहुत आसान है, कुछ करने की रिक्वायर नहीं है, चेक कर लें। दूसरी सिचुएशन है, दूसरी स्थिति आपकी है, दूसरी स्थिति। ठीक, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r², रूल्स यही रहने वाला, कोई चेंज नहीं है इसमें।
इसकी वैल्यू यही रखेंगे जो पहले थी, और इस बार जो Q1 का मान हम रखेंगे वो 40 गुणा 10 घात माइनस 9, और Q2 का मान भी यही रखेंगे 40 गुणा 10 घात माइनस 9। दूरी क्या रखेंगे जो थी 0.10 का होल स्क्वायर, या इसी को 2 टाइम्स का लिख दो। चलो 2 टाइम्स लिख देता हूँ। अरे ठीक है, ये ये आ गई 9, ये चाहो तो काट लो क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का सेम सेम में गायब हो गई, और ये हो गई 4 चौक 16 160। ठीक साथियों, इस पे स्क्वायर लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक 10 घात माइनस 9 बची है, इसको लिख दिया हमने। इसको मैं 2 टाइम्स लिख दूँ 0.10 ठीक। मैं इसको ऑरिजिन करने का प्रयास कर रहा हूँ अपने के लिए, मैं इसको मिटा लेता हूँ। ठीक साथियों, अब चेक करें f बराबर सुन लो 144 1 0, यहाँ से कितने जीरो 2 0, कितने जीरो यहाँ से कितने जीरो 2 0, क्योंकि 1 2 5 5 जीरो है, यहाँ पे भी 2 5 5 जीरो है, 2 इसके कुल 10 माइनस 9 बट्टे कितना बताइएगा। सॉरी, यहाँ 1 जीरो पहले से रहा होगा तो 1 जीरो और रहेगा, तो यहाँ पर 10 बचा और यहाँ पे भी 10 बचा होगा। ठीक साथियों, तो 1 जीरो कट गया, मिस्टेक हो गया क्या कहीं? सही तो 4 चौक 1600 1 2 तो 0 इसके 2 इसके 4, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ से बस सही कर लेता हूँ, यहाँ पर चेक करवाता हूँ। 16 9 144 2 जीरो इसके पहले। ठीक साथियों, अब गुणे 10 घात माइनस 9 बटे, अब इसके जीरो मैं अलग से लिख देता हूँ, कितने जीरो है 2 इसके गुणे 2 इसके और 10 इसके 10 इसके। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है, 1 2 1 2। अब 144 1 2 1 2 गुणे 10 घात माइनस 9 4 प्लस हो गया 1 2 3 4 5 1.44 गुणे 10 घात माइनस 9 और 10 घात प्लस 6 अंक पर पॉइंट लेके 10 घात 6 जोड़ दिया है। इसको हल करेंगे तो हम लोगों को जो आंसर मिलेगा दूसरी स्थिति की वो कुछ इस तरह से रहेगी 1.44 गुणे 10 घात माइनस 3 न्यूटन। ये हम लोगों को क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 13 रहा। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इस वीडियो पे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर होंगे।